छगन की पत्नी कुसुम चूल्हे पर खाना बना रही होती है। पास बैठा छगन खाना खा रहा है और अपनी थाली में 2 रोटी देखकर एक रोटी अपनी पत्नी को वापस करके कहता है, अरे भाग्यवान, मैं एक ही रोटी खाऊंगा। कल रात से मेरा पेट ठीक नहीं है, एक रोटी तुम खा लेना। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए रोटी छोड़ने की। मुझे अच्छे से पता है कि आपका बहाना है ताकि एक रोटी आप खा सको और एक रोटी मैं। अरे तो रोटी भी तो तुमने 2 ही बनाई है और आटा भी खत्म हो गया है, तो क्या अब तुम पूरे दिन भूखी रहोगी? इसीलिए कह रहा हूँ, एक रोटी तुम खा लेना और एक रोटी मैं, ताकि हम पूरे दिन मेहनत से खेत में काम कर सके। देखिए जी, आखिर कब तक हम आधा पेट खाकर रहेंगे? आप भी जानते हैं कि हमें कितनी दिक्कतें आ रही है। लेकिन ये सिर्फ मैं या तुम ही नहीं झेल रहे, बल्कि पूरा गाँव झेल रहा है। तुम तो जानती हो, गाँव के बच्चे 10 साल के होते हैं और उन्हें जमींदार दीनानाथ बंधुआ मजदूरी का ठप्पा लगा देता है। इसीलिए तो अब तक मैंने भी बच्चों के बारे में नहीं सोचा है। जब हम आधा पेट खा रहे हैं तो उन्हें क्या खिलाएंगे? उधमपुर गांव का जमींदार दीनानाथ बेहद अत्याचारी जमींदार था। उसने गांव के सभी लोगों को बंधुआ बना रखा था। यहाँ तक कि 10 साल के होने पर बच्चों को भी बंधुआ मजदूरी का ठप्पा लगा दिया जाता और उन्हें खाने को भी आधा पेट मिलता। उनके पूरे दिन की मेहनत का आधा हिस्सा दिया जाता। कुसुम, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमें घर भी जाना है। हाँ, चला ही रही हूँ, वो भी आज से नहीं बल्कि 10 सालों से। तुम तो जानती हो कुसुम, यहाँ ब्याह कराने वाली हर लड़की की किस्मत में भी उसके पति के साथ बंधुआ मजदूरी करने की जिम्मेदारी आ जाती है और घर चलाने के लिए गांव का हर एक आदमी जमींदार साहब का गुलाम है। हे प्रभु, इस गुलामी से उधमपुर गांव को आजाद करवा दो, वरना इस निर्दयी जमींदार ने तो गांव के लोगों को जीने और मरने में कोई अंतर नहीं छोड़ा है। छगन और कुसुम आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी गांव की ही एक औरत छगन से कहती है, अरे कुसुम बहन, ये गांव नहीं, गांव के नाम पर श्रापित जगह है। यहाँ आने वाले हर इंसान को जमींदार की गुलामी का श्राप लगता है। अब मुझे ही देख लो, शादी से पहले मैंने न जाने कैसे कैसे सपने देखे थे कि अपने पति बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिताऊंगी, और देखो शादी होने के 4 दिन बाद से ही जमींदार जी के खेतों में काम कर रही हूँ। अरे बहन, ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और उस दिन से मैंने भी कई दिनों तक रोना धोना लगाया। फिर अपने आप को संभालते हुए निश्चय किया कि अब अपने पति के साथ जीना मरना है। अरे इतना भी क्या सोचना, हमारे बाप दादा भी उनकी ही गुलामी करते करते अपनी जान गंवा चुके हैं। गांव का हर आदमी जमींदार को कोसा करता था कि उसने गांव के लोगों की जिंदगी बद से बदतर कर दी है, लेकिन बेचारे करते भी क्या, पेट पालने के लिए उन्हें जमींदार के खेतों में काम करना ही पड़ता। एक रोज छगन काम से घर देर आता है। उस दिन कुसुम की तबीयत खराब थी तो वो काम करने नहीं जाती है। अजी, क्या बात है, आज इतनी देरी क्यों हुई आने में? सब ठीक तो है ना? और आप इतना उदास क्यों हैं? अरे क्या बताऊं कुसुम, अपना पंकज है ना, वो आज काम करते हुए खेत में थोड़ी देर सो गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद जमींदार जब खेतों में आए तो उन्हें जैसे ही पता चला कि पंकज सो रहा है, उन्होंने अपने आदमी से कहकर पंकज की खूब पिटाई करवा दी। अरे जमींदार का अत्याचार तो कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। अब तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मुझे जो राशन मिला था उसमें से मैंने कुछ राशन पंकज को दे दिया, क्योंकि जमींदार के आदमियों ने उसे पीटने के बाद कुछ भी नहीं दिया और उसकी बूढ़ी माँ भूखी रहती, उसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने अपने हिस्से का राशन उसे दे दिया। कोई बात नहीं, आप मेरे हिस्से का राशन तो लेकर आए हैं ना, हम उसमें से खा लेंगे। लेकिन आने वाले समय के लिए ये सोचने की बात है कि हमारा भविष्य ही नहीं है। ना हम अपने बच्चों के लिए सोच सकते हैं, ना उनके लिए एक पैसा जमा कर सकते हैं, जब हमारा खुद का पेट ही नहीं भर रहा। छगन और कुसुम बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है और जब छगन बाहर आता है तो देखता है कि लाठी के सहारे एक बूढ़ा व्यक्ति उसके दरवाजे पर खड़ा है। अरे बेटा, घर में कोई है क्या? कोई इस बूढ़े की मदद कर दो जरा। अरे काका, आप कौन है? इस गांव के तो बिल्कुल नहीं लग रहे। कहिए, क्या काम है आपको? अरे बैठ जाओ, फिर बताता हूँ क्या काम है। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से गांव तक आया हूँ। हाँ काका, बैठिए, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे कुसुम, जरा एक गिलास पानी तो लाना। अब कुसुम अपने पति छगन की आवाज सुनकर मटके से एक गिलास पानी लाकर उस बूढ़े व्यक्ति को दे देती है। सदा खुश रहो बेटा, मैं शहर से यहाँ तक चला आया हूँ, क्या मुझे कुछ दिनों तक यहाँ रहने की जगह मिलेगी? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मैं 10 दिनों का मेहमान हूँ, यानी कि मैं मरने वाला हूँ। बस मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं गाँव के लोगों के बीच मरूं, लेकिन मेरा तो अपना कोई गाँव ही नहीं है और मैंने सुना है गाँव के लोगों में बड़ा ही अपनापन होता है। अच्छा, तो आप हमारे गांव तक अपनी आखिरी इच्छा लेकर आए हैं कि अगर आपकी मौत हो तो वो गांव में हो? बिल्कुल सही बेटा, क्या मुझे कुछ दिनों तक तुम्हारे घर में जगह मिल जाएगी? अरे काका, क्यों नहीं, आप यहाँ रह सकते हैं, लेकिन आपको खाने पीने में दिक्कत हो सकती है। हमें यहाँ आधा पेट ही खाना मिलता है। इस उम्र में तो मुझे आधी रोटी भी मिल जाएगी तो खुशी खुशी खा लूंगा। इतना सोचने की जरूरत नहीं बेटा मेरे लिए। वैसे भी मैं 4 दिनों का मेहमान हूँ, तुम्हारे घर में भी और इस दुनिया में भी। छगन और छगन की पत्नी कुसुम दिल के बहुत अच्छे थे। वो उस बूढ़े व्यक्ति को अपने घर में रख लेते हैं और उन्हें जितना जमींदार के यहाँ से राशन मिलता था उनमें से उन दोनों का आधा पेट भरता था। अब उस खाने में से भी वो दोनों उस बूढ़े व्यक्ति को अपना खाना खिला देते और कई बार तो भूखे भी रह जाते। ऐसे ही कब 10 दिन से 15 दिन बीत चुके थे, ये छगन और कुसुम को भी पता नहीं चलता। सुनिए जी, आज तो जमींदार जी ने राशन ही नहीं दिया, हम तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन काका को क्या खिलाएंगे? तुम तो जानती हो ना, मैं जमींदार साहब के सामने हाथ जोड़कर विनती भी कर चुका हूँ कि मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, आज तो मुझे राशन दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अब मैं काका के आगे हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता हूँ। छगन और कुसुम दोनों ही अब अपने घर से बाहर आते हैं और उनके घर आए बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं, जो कि बाहर टहल रहा था, काका,
मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आज जमींदार साहब ने खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। हम दोनों तो भूखे रह लेंगे, लेकिन मुझसे ये सहन नहीं होगा कि आप भी हमारे साथ भूखे रहें। मुझे माफ कीजिएगा। मुझे तो बिल्कुल भी दुख नहीं होगा कि आज मैं भूखा हूँ, लेकिन मुझे तो इस बात का दुख है कि तुम दोनों ने मुझे अपना खाना खिलाया और खुद भूखे रहे। आज मुझे यहाँ आए हुए 15 दिन हो गए हैं, लेकिन तुम दोनों में से किसी ने मुझसे सवाल नहीं किया है। आप तो 10 दिन पहले ही मरने वाले थे, फिर 15 दिन कैसे जिंदा रहे? काका, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कोई मजाक का समय नहीं है। सच में आज जमींदार साहब ने हमें कुछ नहीं दिया। कोई बात नहीं, देने वाला तो ऊपर वाला होता है, और शायद ऊपर वाले ने मुझे तुम दोनों की मदद के लिए भेजा है, और तुम दोनों की मदद के बाद हो सके कि इस गांव का भला हो जाए। मैं कुछ भी नहीं समझ रही हूँ। काका, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि मैं बिलासपुर शहर का करोड़पति बिजनेसमैन हूँ, जिसकी करोड़ों की कंपनी है, और मैं एक ऐसे इंसान की तलाश में निकला था जो सच्चे दिल का हो, अपने से ज्यादा दूसरों के लिए सोचता हो। और मुझे देखो, तुम दोनों मिल गए। अब मैं मेरी करोड़ों की संपत्ति तुम दोनों के नाम करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन कभी सच्चा और अच्छा इंसान नहीं। क्या आप करोड़पति हैं? यानी आप यहाँ एक नेक दिल और ईमानदार इंसान की तलाश में आए थे? हे प्रभु, आपने तो गरीब से सीधा करोड़पति बना दिया। मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन दोनों बेटों ने अपना अपना हिस्सा लेकर मुझे मेरे हाल पर छोड़ना सही समझा, तो मैंने भी उनकी खोज खबर लेनी बंद कर दी। अब भगवान ने खुद मुझे तुम जैसा बेटा दिया है, तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। वो बूढ़ा व्यक्ति छगन और कुसुम के नाम अपनी करोड़ों की संपत्ति कर देता है और उस गांव में विकास लाने के लिए हर संभव कोशिश करता है और गांव का नक्शा बदल देता है। जिस गांव में जमींदार की चलती थी, आज उस गांव में छगन सबके लिए भगवान था। उसने बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल और तो और विकास के लिए बहुत कुछ किया और पल भर में सब कुछ बदल कर रख दिया।